वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपने स्टडी को अपने फुल एनर्जी और एक्साइटमेंट से कर रहे होंगे। मैं धीरज सर, आपका टीचर कम मेंटर। मैं मैथमेटिक्स पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मुझे ये समझ में आता है कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाता है। तो आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई और अदर एग्जाम्स में हमारे जो करेंट चैप्टर है मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 11 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, कंसेप्चुअल और जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। फिर एनसीईआरटी के अलावा जो एडिशनल क्वेश्चन हैं उनको भी हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एनसीईआरटी से बाहर के जो क्वेश्चंस है उनको कर दिया था। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो अगर किसी को वहां पे दिक्कत है या कहीं समझना चाहता है, वीडियो को आप दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो जो है कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, उस पर है। तो आइए हम देखते हैं आज का जो पहला टॉपिक है। मतलब मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं अभी, हर टाइप ऑफ मैं टाइप्स की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन कितने टाइप्स के आज हम डिस्कस करेंगे। हर टाइप में हम दो एक एक या तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला जो टाइप है वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व करें। जो दूसरा टाइप है वो है डिजिट बेस्ड। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, डिजिट बेस्ड, यानी जो डिजिट हैं 0 1 2 3 4, उन डिजिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको हम कैसे करें। और जो तीसरा टाइप है वो राउंड टेबल। राउंड टेबल मीन्स पर्सन्स जो है टेबल पे बैठे हुए हैं, उनमें अरेंजमेंट किस टाइप से होगा। तो कुछ हम इस टाइप के भी क्वेश्चंस लेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन से। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आइए देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है क्वीन, उसको हमने क्वीन को यहां लिख दिया। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं। तो सबसे पहले ई जो है आपको 2 बार, ई के बाद जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है एन, एन 1 टाइम है। और फिर आपका एम एन ओ पी क्यू, क्यू भी 1 टाइम है। और फिर आर एस टी यू, यू जो है 1 टाइम है। और टोटल आपके 5 लेटर ये कहा। अब हम देखते हैं कि अगर मैं ई को फर्स्ट लेटर पे रख दूं, मीन्स अगर मैं यहाँ पे ई फर्स्ट लेटर कर दूं और रिमेनिंग 4 लेटर्स को अरेंज करूं 1 2 3 4, तो ये कितने तरीके से अरेंज होंगे। तो 4 लेटर हैं और 4 प्लेस पे अरेंज करना है। तो 4 p 4 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 4, सो इट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0। ये 4 3 2 1 बाई 0, 0 का फैक्टोरियल 0 1 होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 24 वे से अरेंज होंगे। कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो 4 3 12 टू 24 वे से, यानी ई को अगर फर्स्ट लेटर माना जाए और बाकी लेटर्स को अरेंज किया जाए तो 24 वर्ड्स आपको मिलेंगे। अब बात दूसरी करते हैं। अगर एन को फर्स्ट लेटर रख दें, मतलब फर्स्ट लेटर एन हो गया और रिमेनिंग को अरेंज करें, रिमेनिंग 4 लेटर्स को, एन को हटा दें, फर्स्ट प्लेस पे रख दें और रिमेनिंग 4 लेटर्स को अरेंज करें, तो वहां से कितने वर्ड बनेंगे। तो फिर वही 4 लेटर को 4 प्लेस पे तो फैक्टोरियल 4 वे होगा, बट ई जो है 2 टाइम आएगा। तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से उसको हमने डिवाइड कर दिया, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 का तो 24 होगा और नीचे 2, तो ये कट के 12 वर्ड आएंगे। मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग एन हो
वो क्या हो गए 12। अब बात करते हैं n के बाद कि वो वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग Q हो। तो Q से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हो सकते हैं? तो Q से स्टार्ट होने वाले देखिए यहां पे फिर अगेन फैक्टोरियल 4 और इनमें भी सिंस ई 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 12 आ जाएगा। समझ में बात आ गई होगी। हमारा जो वर्ड जो हम ढूंढ रहे हैं जिसका ऑर्डर वो क्वीन, क्वीन एक्चुअल में कहाँ है? हम ऑर्डर क्वीन का ही ढूंढ रहे हैं डिक्शनरी में, तो वो क्यू से ही स्टार्ट होगा, यानी वो इसी ग्रुप में कहीं ना कहीं इन 12 लेटर्स में से एक लेटर होगा। तो अब आगे हम यू को फर्स्ट लेटर रखने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम इतने तक में ही देखें, टोटल ये वर्ड्स कितने हो गए? 24 प्लस 12 प्लस 12, यहाँ लिख लीजिए 24 प्लस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 48। ये टोटल 48 वर्ड हुए। अब देखना ये है कि हमारे क्वीन का क्या है। तो देखिए जो सबसे लास्ट वर्ड होगा, जो सबसे लास्ट वर्ड वो क्या होगा? सबसे लास्ट वर्ड होगा उसमें क्यू जो है, क्यू की तो स्टार्टिंग है, क्यू के बाद जो हमारे अल्फाबेटिकल में जो सबसे लास्ट आता है इधर नीचे से लिखना शुरू कीजिए, क्यू यू। यू क्यू तो पहला था वो तो फिक्स ही था, उसके बाद मैंने क्यू को छोड़ के यू सबसे नीचे वाला ले लिया, फिर एन और फिर ई ई। ये आपका लास्ट 48th वर्ड होगा। ये कौन सा वर्ड होगा? जो 48th लास्ट वर्ड है। अब इससे ठीक पहले कौन होगा? इससे ठीक पहले कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये दो लेटर तो ई ई है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके जगह को इंटरचेंज करें। हाँ, हम इन दोनों को फिक्स रखेंगे, सिर्फ चेंजिंग इनमें ले आएंगे, सिर्फ चेंजिंग हम इसमें ले आएंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एन का जो प्लेस है वो मिडिल में ले जाता हूं। यहां देखिएगा, जो एन का प्लेस है यहां लिखिए क्यू यू एन मिडिल में आ गया, यानी जो ये एन ई ई है इसमें से मैं एन जो ये दो लेटर को, ये तीन लेटर की बात हो रही है, इन तीन लेटर में हमारे जो ये लास्ट के तीन लेटर हैं, इन तीन लेटर में हमने एन को, यहां तो फर्स्ट था, अब एन को मैंने मिडिल में ले आया, यानी यहां से हटा के और एन को मिडिल में ले आ दो। अब जब ये एन मिडिल में आ गया तो ये आपका हो जाएगा 48 से ठीक एक पहले, 48 से ठीक पहले वाला वर्ड, तो वो क्या होगा 47। अब एक और बात, अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस एन को सबसे लास्ट, देखिए अभी एन क्या था, इन तीनों में फर्स्ट लेटर था, यहां पे एन क्या हुआ, इन तीनों में मिडिल लेटर हुआ, और अब एन को इन तीनों में लास्ट लेटर करेंगे, तो क्यू यू ई। अब देखिए एन लास्ट में चला जाएगा, तो एन आ गया लास्ट में और दोनों ई पहले आ गए, तो फिर ये एक लेटर कम हो गया। ये ऑर्डर के हिसाब से 48 है, ये 47 है, और वो हो जाएगा 46। और आप समझ गए होंगे ये क्वीन जो हमारा वर्ड, जिस वर्ड को हम ढूंढ रहे थे कि क्वीन का ऑर्डर क्या होगा हमारे अरेंजमेंट में, तो क्वीन का ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ क्वीन इज 46 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 46। कराएगी पोजीशन ऑफ द वर्ड क्वीन इज, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे 46th वर्ड, 46th वर्ड। एंड इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आईआईटी 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कराए if all the 5 letter words with or without meaning formed from the letters of the word small and arranged as in dictionary, then position of the word small is। जो हमारा वर्ड स्मॉल है, स्मॉल के जो लेटर्स हैं 5 लेटर्स, उनको हम डिक्शनरी के हिसाब से पहले तो उनको
अरेंजमेंट करते हैं, यानी उनसे वर्ड्स बनाते हैं, और जो वर्ड्स बनते हैं मीनिंगफुल और मीनिंगलेस दोनों को, उनको अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करता हूं, तो पूछ रहा है कि जो है स्मॉल वर्ड है ये किस ऑर्डर पे आएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी 2016 में जेईई मेंस में पूछा गया है। तो इससे आपको एक समझ में आ जानी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर साल में आए, लेकिन हाँ 1-2 साल 4 साल पे आते रहते हैं। खैर, क्वेश्चंस को करते हैं, समझते हैं कि कैसे करना है। मैंने लास्ट क्वेश्चन भी कराया था, सेम था, लेकिन फिर भी मैंने इसको ले लिया ताकि किसी को अगर कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो दोबारा ये कंसेप्ट उनको क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, आपके जो वर्ड्स है स्मॉल में क्या क्या है। पहला तो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए है जो 1 टाइम है, सेकंड एल है वो 2 टाइम है, एम है 1 टाइम है, और एस है अगेन 1 टाइम, टोटल 5 लेटर। अब मैं अगर शुरुआत करूं, ए को अगर मैं फर्स्ट लेटर यहां पे मान, ए को अगर मैं फर्स्ट लेटर रखूं, तो रिमेनिंग 4 लेटर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो एस को यहाँ ए को रख दो, और ए के रखने के बाद ये जो रिमेनिंग 4 लेटर थे वहां पे रखिए। तो फैक्टोरियल 4 में से 4p4, यानी फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 4। सो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0, ये फैक्टोरियल 4 अपॉन 1, और फैक्टोरियल 4 को आप लिख सकते हैं 24। तो कितने तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं, 24 में से। बट इसमें एक दिक्कत है, अगर e को फर्स्ट रखते हैं, l 2 बार है, तो 24 को हमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24 अपॉन 2 से फैक्टोरियल 2 मतलब 2, तो ये एक तरीके से आपका 12 मिला। तो हमें कितने लेटर्स मिले, 24 नहीं मिले। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 को आपने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, तो कितने लेटर आपको मिले यहाँ पे, वर्ड्स 12 वर्ड्स, लेटर्स नहीं। हमें 12 वर्ड्स ऐसे मिले जिनका बिगनिंग जो है ए से शुरू है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। ए के बाद दूसरा आता है एल, मींस एल से बिगनिंग होने वाले कितने वर्ड्स होंगे। तो एल से बिगनिंग होने वाले बेटा अगेन 4 लेटर्स को अरेंज करना है फैक्टोरियल 4 बेस से, और इसमें चूंकि एक एल आप ऑलरेडी बाहर निकाल लिए हैं, तो अब जो बचा है इन 4 के लिए, जो रिमेनिंग बचा, एक एल तो बाहर आ गया, तो इन 4 के लिए जो है 4 लेटर बचे हैं, और उसमें एक ही एल है, अब 2 एल नहीं है, तो इसलिए यहाँ कोई डिवीजन नहीं होगा। और फैक्टोरियल 4 वैसे है, तो 4 3 2 1, यानी ये 24 वर्ड्स यहाँ पे बनेंगे। मींस 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका स्टार्टिंग लेटर जो है वो एल होगा। अब बात आगे की करते हैं। एल के बाद अगला आता है एम। एम के बाद रिमेनिंग जो 4 लेटर्स हैं उनको आप अरेंज कीजिए, तो फैक्टोरियल 4 वे से, और उसमें से फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पे फिर एल कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। अगर एम आप एक हटा लेते हैं, यहाँ से एम हटा लो, तो एल तो 2 बार रहेगा, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो गया। फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 आपने यहाँ सॉल्व किया है, इस वाले पार्ट में जो 12 आया है, मींस एम से स्टार्टिंग होने वाले अगेन कितने वर्ड्स होंगे, तो 12 वर्ड्स होंगे। 12 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसका स्टार्टिंग लेटर क्या होगा, एम होगा। अब बात आगे की करते हैं। हमें जो वर्ड चाहिए, पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल वर्ड की पोजीशन बतानी है, मींस हमारा एस से, तो अब एम के बाद अगला जो शुरुआत होगा वो एस से होगा। अगर एस से शुरुआत करके हम वर्ड काउंट करें, तो अगेन फिर 4 लेटर हैं और चारों को अरेंज करना है, तो वो क्या होगा, फैक्टोरियल 4, और फिर वहां पे 2 बार एल है, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि आपने यहाँ देखा ये 12 आया है, तो यहाँ भी फिर 12 आ जाएगा। तो टोटल वर्ड कितने हो गए अगर काउंट करें तो यहाँ पे 12, यहाँ 24, अगेन 12 और अगेन 12, तो टोटल वर्ड यहाँ पे 12
24, फिर 12 और 12, 12, 12। अगर इनको काउंट कर दें, ऐड कर दें सबको, तो 4 to 6 to 8 और to 10, 1 कैरी, 1 और 2 3 4 5 और ये 1 6, 60 वर्ड टोटल हो गए। आपके पास कितने वर्ड्स मिले? 60 वर्ड। लेकिन अगर मैं इनको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से देखूं तो जो सबसे लास्ट वर्ड है वो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे जो सबसे लास्ट वर्ड आएगा, सबसे लास्ट यहां नीचे से लेते हैं, स्टार्टिंग एस से, ये लास्ट में एस, एस के बाद एम, नहीं सॉरी, एस के बाद एम, फिर आपका एल, एल कितनी बार है? 2, और फिर लास्ट में ए। अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से देखूं तो जो 60th वर्ड होगा ये कितने पोजीशन पे आएगा? 60th पोजीशन पे आएगा, 60वें पोजीशन। अब लेकिन हमें तो चाहिए था यहाँ पे वर्ड आपको स्मॉल, और स्मॉल वर्ड में अगर आप देखें, यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपकी ये लास्ट के 3 लेटर, मैं ज्यादा लेटर की नहीं बात कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी हमने लास्ट के 3 लेटर को ही देखा। इन तीनों में क्या है? एल तो दोनों में कॉमन है, सॉरी एल तो 2 बार है, और ई जो है 1 टाइम है। तो जैसे हम ई को, जो 1 लेटर है, ये दोनों तो सेम लेटर है, आइडेंटिकल है एल, तो ई को मैं मूव कराता हूं पहले, अगले में देखिएगा एस एम एल, ये एल, ए यहां आ गया और एल वहां चला गया, यानी ए एक लेटर पहले आ गया। ये जो लेटर होगा वो 59 प्लेस पे आएगा, 60 से ठीक पहले 59 प्लेस, और फिर इस ए को अगली बार एस एम, ए को और एक बार लेटर इधर पीछे ले आएगी, तो ए यहां आ गया, फिर वो एल वहां चला गया, मतलब इन दोनों के बीच में आपस में इंटरचेंजिंग हो गई, और अब एल यहां आ गया। तो इनडायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा है, ये ए जो है अपना प्लेस धीरे धीरे लेफ्ट के तरफ ले आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका एस एम ए डबल एल, ये 58 वर्ड आ गया। और आपको इसी को ढूंढ रहे थे कि स्मॉल का जो पोजीशन है वो क्या होगा, तो जो पूछ रहा है देन पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल इज, तो इसका आंसर है 58th वर्ड, 58th वर्ड, ये आपको स्मॉल का पोजीशन है। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2000 and 5000 that can be formed with the digits 0 1 2 3 4, repetition of digit is not allowed and are multiple of 3। आपको बताना है कि यहाँ पे ऐसे कौन से डिजिट बन सकते हैं, नंबर ऑफ 2000 से 5000। देखिए आपके पास अवेलेबल डिजिट कौन है, पहले ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो आपके हैं 0 1 2 3 4। जो आपको नंबर्स चाहिए, नंबर बिटवीन 2000 to 5000, आपको 2000 से 5000 के बीच के ही नंबर चाहिए। मीन्स एक बात तो समझ में आ गई है कि हमें जो नंबर चाहिए वो 4 डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट के ही नंबर आपको चाहिए, और वो इनके बीच में आना चाहिए। रिपीटिशन जो है अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। और एक और कंडीशन डाला है, मल्टीपल ऑफ 3 भी होना जरूरी है। तो मल्टीपल ऑफ 3, बड़ी सारी कंडीशन है, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर हैं वो काउंट करना है, जिनके जो बनना चाहिए 0 1 2 3 4 इन डिजिट से बनना चाहिए। नंबर जो है 2000 से 5000 के बीच में हो, रिपीटिशन नॉट अलाउड हो,
एंड मल्टीपल ऑफ 3 हो, यानी 3 का वो मल्टीपल भी हो। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि अगर मैं सारे लेटर्स को यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दें तो 1 2 3 3 6 और 4 10, जीरो का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो आपके पास टोटल जो है 10 सबका सम, जो डिजिट्स का सम है, सम ऑफ डिजिट्स। तो अगर बात करूं तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 0 1 2 3 4, तो इनका सम जो है वो 10 है। अब देखिए 3 के मल्टीपल के लिए क्या होना चाहिए, सम या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो या 12 हो या इसी तरीके से मल्टीपल हो। तो यानी देखिए हम इसको बढ़ा तो सकते नहीं है, हाँ घटा जरूर सकते हैं। तो हमारा सम कैसा आना चाहिए, तो इधर या तो सम हमारा 3 हो या 6 हो या 9 हो, इनमें से कोई सम आना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है, अच्छा हमें 4 लेटर का वर्ड भी बनाना है, सॉरी 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी एक ना एक डिजिट तो इसमें से आपको हटाने पड़ेंगे। तो आप किस किस को हटा सकते हैं, देखिए अगर आप 1 को हटा देंगे तो आपको ये 9 मिल जाएगा। मतलब अगर आप 0 2 3 4 लोगे और इनके सम की बात करूं तो इनका सम 9 होगा, यानी ये कट जाएगा 3 से। ये नंबर यहां जो भी नंबर बनेगा वो 3 से कट जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि अगर मैं इनमें से 4 को हटा दूं, अगर मैं 4 को हटा दूं तो यानी 0 1 2 3 अगर इनको रखूं और इनके सम की बात करूं तो ये 6 आएगा, यानी ये भी कटेगा। तो आप 0 को हटा 1 को हटा सकते हैं, 4 को हटा सकते हैं। अगर आपने 0 को हटाया तो सम अगेन 10 आएगा, तो फायदा नहीं है, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप 2 को हटाते हो, मान लो मैंने 2 को हटा दिया, तो 0 1 3 4 यहां जो सम आएगा 1 3 4 और 4 8, सम 8 है, यानी वो 3 से नहीं कटेगा, तो इसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सिमिलर वे से अगर मैं 3 को भी हटाऊंगा तो 0 1 2 4 यहां भी सम जो आएगा वो 1 2 3 और 4 7 आ जाएगा, यानी कि ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट मैं बोलूं तो जो दो हम एक डिजिट को तो हमें हटाना पक्का है क्योंकि हमें 4 डिजिट का वर्ड बनाना है, 5 डिजिट का नहीं बनाना। हमारे पास डिजिट है 5 टोटल, उसमें से 4 डिजिट का बनाना है, तो एक ना एक को तो हटाना ही है। तो किसको हटाएं, तो मैं अगर जैसे पहले केस में हमने किसको हटा दिया है, 1 को हटा दिया है, सम 9 आया है, और दूसरे इस वाले केस में हमने 4 को हटा दिया है तो सम 6 आया है। यही दो वे पॉसिबल है जब वो 3 से डिविजिबल होगा। किसी और वे को अगर आप फॉलो करोगे, यानी कि अगर आप 0 या फिर 2 या फिर 3 इनमें से किसी को हटाना चाहोगे तो नंबर बन जाएगा, लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम कर सकते हैं इनसे ही वर्ड बना के देखते हैं, मतलब लेटर डिजिट नंबर बना के, सॉरी इनसे जो है हम नंबर बना के देखते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूं ये केस 1 है और इसको मैं केस 2 करता हूं। केस 1 में कितने बनेंगे, तो देखिए जब मैं यहां पे आऊंगा केस 1 नंबर बनाने, इधर लिख लेता हूं केस 2। केस 1 में जब मैं नंबर बनाने आऊंगा तो देखिए हमारे पास 4 लेटर है, 4 प्लेस है डिजिट्स को रखने के, और इसमें अगर मैं 2000 से ज्यादा बड़ा लेना है और 5000 के बीच में, तो इवन मैं 4 भी यहां लेता हूं तो 5000 से वो बड़ा नंबर नहीं होगा, मैं 1000 प्लेस की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं 0 ले लेता हूं 1000 प्लेस पे तो वो 2 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा, 4 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा, वो 3 डिजिट का हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने 0 2 3 4 ले लिया, तो इस केस में तो ये 3 डिजिट का नंबर बन गया, यानी ये 0 को यहां हम नहीं ले सकते। तो एक बात पक्की हो गई कि यहां पे 0 नहीं आ सकता इस प्लेस, तो इस पे कौन से डिजिट आ सकते हैं, 2 3 4, यानी 3 डिजिट यहां आ सकते हैं। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अच्छा उसके बाद और क्या आ सकता है, तो उसके बाद मान लो मैंने किसी एक इनमें से एक डिजिट को यहां ले आ दिया, तो वो डिजिट तो यहां नहीं आएगा। अब वो यहां पे जब नहीं आएगा तो यहां क्या आ सकता है, तो इनमें से कोई
दो, मान लो मैं 2 को यहाँ भेज दिया तो ये 2, हाँ 0 यहाँ पे आ सकता है, यानी 3 तरीके से यहाँ हो जाएगा। इसके आगे आप देखोगे तो 2 डिजिट यहाँ आ गए हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अब 4 में से 2 इधर ही सेट हो गया, तो इसके लिए सिर्फ 2 बचेगा और इसके लिए 1 बचेगा। तो अब टोटल काउंटिंग कैसे होगी, तो 3 into 3 into 2 into 1 भी ले लो, तो 3 3 2 into 1, तो 3 3 9 2 18। कितने लेटर्स बने यहाँ से, 18 नंबर। कितने नंबर यहाँ से बने, 18 नंबर यहाँ से आपको मिल गए। अब बात मैं दूसरे केस की करता हूँ, सेकेंड केस में। देखिए ऐसे तो हमारा जो है 4 लेटर हैं, तो मैं यहाँ पे बोलूँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं इस 1000 प्लेस की बात करूं, यहाँ 0 रख दूंगा तो ये 3 डिजिट का हो जाएगा, यानी इस 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 1 भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आपको नंबर 2000 से ऊपर जाएगा, ये 1 होगा तो ये 2000 से नीचे के नंबर हो जाएंगे। यानी इनडायरेक्टली बोले तो यहाँ पे ये 2 डिजिट जो है नहीं आ सकते, तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट आ सकते हैं, 2 और 3, और ये सब तो आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए। नाउ अब आप इनको इनटू कर लीजिए, तो क्या होगा, 2 into 3 into 2, 2 3 6 6 2 12, यानी कि केस 2 में 12 नंबर्स मिले, केस 1 में 18 नंबर्स मिले। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2000 to 5000, यानी 2000 से 5000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे आंसर है, दैट मीन्स रिक्वायर्ड numbers is equal to 18 plus 12, so 30 is your answer. आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको जेई मेंस में, मैं बताता हूं कब का ही आया हुआ है। ये 2018 में जेई मेंस में ये भी पूछा गया है, 2018। तो ये हमारे दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जो सेकंड टाइप मैंने बोला है कि डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, तो ये डिजिट बेस्ड क्वेश्चन है कि कैसे हम डिजिट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि डिजिट बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन एक दो हम लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो और आपको समझ में आए कि कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 that can be formed using the digits 3, 5, 6, 7 and 8 without repetition। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे डिजिट्स हैं कौन कौन से हैं, 3, 5, 6, 7 and 8, आपको वो विदाउट रिपीटिशन चाहिए, विदाउट रिपीटिशन, और कितने डिजिट्स बनेंगे, डिजिट्स नहीं, कितने इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब नंबर हो गए, कितने नंबर्स बनेंगे जो 6000 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6000 से बड़ा। तो देखिए यहाँ पे हम पहली बात, यहाँ टोटल हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो मैं यहाँ कर रहा हूं 2 केस बना रहा हूं, 4 डिजिट इंटीजर्स, 4 डिजिट इंटीजर्स, और यहां लिख लीजिए 5 डिजिट इंटीजर, 5 डिजिट्स इंटीजर, क्योंकि अगर टोटल यहाँ 5 डिजिट है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हम 5 डिजिट को ले लेंगे तो 5 डिजिट इंटीजर भी बनेंगे। तो 4 डिजिट इंटीजर में क्या होगा, ये देखिए 1 2 3 4, 4 प्लेस है, हमारे पास 5 लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट प्लेस पे आप 5 सेलेक्ट कर सकते हो, उसके नेक्स्ट वाले 4, क्योंकि जो आ गया वहां रिपीटिशन नहीं अलाउड है, उसके नेक्स्ट में 3, उसके नेक्स्ट में। बट आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है ना,
ये 1000 प्लेस है, वंस, टेंस, 100, 1000 और 1000 प्लेस पे ये 6000 से बड़ा नंबर चाहिए, यानी 6 से छोटे, जो 6 से छोटे ये 2 डिजिट है 3 और 5, आप इनको नहीं ले सकते क्योंकि अगर ये 3 ले लेंगे तो ये 3000 यहाँ हो जाएगा, या 5 ले लेंगे तो 5000 समथिंग आएगा, क्योंकि आपको 6000 से बड़ा नंबर चाहिए। यानी यहाँ पे 2 डिजिट नहीं आएंगे, सिर्फ ये 3 डिजिट ही आएंगे, ये 2 डिजिट नहीं आएंगे। 6, 7, 8 में से कोई आ सकता है, तो इस प्लेस के लिए ऑप्शन कितने हैं? 3। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सिर्फ ये 3 डिजिट में से ही कोई आएगा, तो टोटल यहाँ जो हमारे इंटीजर यानी नंबर मिले वो 3 × 4 × 3 × 2, ये 3 4 is 12, 12 3 36 और 2 72। आपको 72 नंबर ऐसे मिले जो 4 डिजिट के हैं और वो 6000 से बड़े भी हैं। अब बात करते हैं 5 डिजिट के। तो 5 डिजिट का तो खैर कोई भी नंबर 6000 से बड़ा है, तो 5 डिजिट में आते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे किसी को भी कहीं अरेंज कर लो, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर होगा 5 डिजिट का वो 6000 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे 5 में से 5, फिर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। अब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सॉल्व करेंगे। 5 पर 20, 23 60, 62 120, तो इसके 120 नंबर बनेंगे। अब ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर्स, therefore that implies the number of integers, number of integers greater than 6000, greater than 6000 is equal to, ये 72 और ये 120, 72 प्लस 120 ऐड कर दो 192, और ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है 2015 में, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है जेई मेंस का। अब आते हैं एक अगले क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है और वो जेई एडवांस में वो पूछा गया क्वेश्चन है, बट इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन आपका कि द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4। आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, विद डिजिट फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5। आपको कहां से डिजिट लेने हैं? तो ये 1 2 3 4 5 इसी में से डिजिट लेने हैं, कोई बाहर का नहीं। एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यहाँ पे डिजिट का रिपीटिशन भी अलाउड कर दिया। ये क्वेश्चन आपको पूछा है, आपको 2018 में जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा है। 2018 जेई एडवांस। तो आते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात आपके पास किसका नंबर बनाना है? 5 डिजिट नंबर। क्या बनाना है? 5 डिजिट नंबर्स। गिवन नंबर क्या है? गिवन डिजिट्स, जो गिवन डिजिट थे आपके 1 2 3 4 5, यही आपके गिवन डिजिट है 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट गिवन है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। और एक कंडीशन और डाल दिया है, वो क्या है कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, विच आर डिविजिबल बाई 4 मींस डिविजिबल बाई 4 भी होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4। ध्यान से देख लीजिए, आपका 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए
वो डिजिट्स कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5, मतलब इन्हीं पांचों में से पांचों डिजिट को लेना है और नंबर बनाना है। रिपीटिशन अलाउड है, किसी भी नंबर को आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब किसी डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं। और डिविजिबल बाय 4, यानी वो जो भी नंबर बने हैं वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 की डिविजिबिलिटी कैसे डिवाइड होगा, 4 का डिवीजन का रूल क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो किसी नंबर को 4 से डिवाइड होने का जो रूल है कि उसके जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो 4 के मल्टीपल होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे समझो कि ये 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, तो जो लास्ट में यहाँ पे इन दोनों प्लेसेस पे जो नंबर आएगा ना, ये लास्ट 2 डिजिट, ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है, तो जैसे 4 का मल्टीपल है यहाँ पे 4 8 12 16 20 24 28 32 36 39 36 के बाद 40 और इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। अब देखिए हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे डिजिट बनेगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 55। जो सबसे बड़ा डिजिट, नंबर की बात ना करें, डिजिट, तो सबसे बड़ा डिजिट है 5 और यहाँ रिपीटिशन अलाउड है। तो अगर मैं 5 5 रिपीट कर दूं तो जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा वो 55 होगा। हमारे नंबर में जो लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूं, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 55 हो सकते हैं, उससे बड़ा नहीं आएगा क्योंकि 5 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं। अच्छा, जो लिस्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, ये ध्यान से देखिएगा। लिस्ट नंबर यहाँ 1 है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 1 को रिपीट कर दे, रिपीटिशन अलाउड है, तो 11 हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। यानी हमारे जो नंबर्स बनेंगे उनके लास्ट 2 डिजिट की बात करें तो जो सबसे लिस्ट होगा वो 11 हो सकता है और जो सबसे मोस्ट होगा, हाईएस्ट, वो 55 हो सकता है। अब 11 से लेकर 55 के बीच में हम 4 के मल्टीपल को ढूंढ लेते हैं कि 4 का मल्टीपल कौन कौन है 11 से 55 के बीच में। तो सबसे पहला मल्टीपल जो 4 का है वो होगा आपका 12। यहाँ पे 4 का मल्टीपल, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 12। उसके बाद आपका 12 के बाद 16, 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 तक के नंबर जो है ये मल्टीपल इतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा मल्टीपल नहीं हो सकते। आपको ये नंबर मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, शायद सबको समझ में ना आ रहा हो। ये यहाँ पे 32 36 40 44 48 एंड 52, ये इतने नंबर हमारे लास्ट 2 प्लेसेस पे आएंगे। अब इनमें थोड़ा ध्यान रखते हैं कि हमारे नंबर से जो गिवन नंबर है 1 2 3 4 5, इनसे क्या 12 बन सकता है, आंसर है हाँ 12 बन जाएगा। 1 2 दोनों है, 16 6 नहीं है इसलिए ये 16 नहीं बन सकता। 2 0 नहीं है तो 20 भी नहीं बनेगा। 2 4 है तो 24 बन जाएगा। 8 नहीं है तो 28 नहीं बनेगा। 32 बन जाएगा। 36 3 6 नहीं है तो 36 भी नहीं बनेगा। 0 नहीं है तो 40 नहीं बनेगा। 44 बन जाएगा क्योंकि 4 है तो 4 4 रिपीट हो सकता है। 48 8 नहीं है तो 48 भी नहीं बनेगा। यानी जो नंबर हमारे बन पाएंगे उनको आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वो कौन कौन बनेगा। तो 12 बन पाएगा, लास्ट 2 डिजिट, मैं लास्ट 2 डिजिट यहाँ लिख रहा हूं, लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, एक 12 हो सकता है, 12 के बाद 24 हो सकता है, 24 के बाद 32 हो सकता है, 32 के बाद 44 हो सकता है एंड लास्ट 52 हो सकता है। ये ध्यान से समझिएगा, हमारे लास्ट 2 डिजिट मैंने कैसे निकाला। तो मैंने सबसे पहले कैलकुलेट कैसे किया कि ये जितने भी नंबर है उसमें सबसे लिस्ट
टू डिजिट नंबर क्या बनेगा, तो लिस्ट टू डिजिट नंबर 11 होगा, क्योंकि 1 हमारा लिस्ट नंबर है और उसी को रिपीट कर दिया, रिपीटिशन अलाउड है तो 11। और हाईएस्ट जो है 5 डिजिट है तो 5 को रिपीट कर दिया यानी 55। तो लिस्ट नंबर टू डिजिट का 11, हाईएस्ट नंबर 55, दोनों के बीच में कितने डिजिट बनेंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो 11 और 55 के बीच में जो डिजिट्स आएंगे 4 से डिविजिबल वाले वो मैंने टेबल पढ़ के निकाल लिया। और फिर उसमें से वो डिजिट जो यहाँ पे है ही नहीं, जैसे ये 16 में 6 नहीं था तो वो 16 नहीं बन पाता। लाइक 20 में 0 नहीं था, यहाँ पे 0 नहीं था तो 20 नहीं बन पाता, तो उन सबको हटा दिए। तो जो हमारे पॉसिबल डिजिट्स हैं, नंबर हैं टू डिजिट के 12, 24, 32 और 44, 52, ये सारे नंबर जो हैं ये इनके पहले के, देखिए अब इन दोनों प्लेस पे ये नंबर फिक्स हो गए। अब ये पहले के 3 अरेंजमेंट करने हैं, यानी इसके पहले 3 डिजिट आपको डालने हैं। तो यहाँ पे देखिए रिपीटिशन अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्लेस पे भी 5 डिजिट आप ले सकते हैं, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो टोटल ये 5 इंटू 5 यानी यहाँ पे देखें इसके लिए कितने डिजिट आ जाएंगे, तो 125 नंबर यानी इंटीजर आ जाएंगे। ऐसे 125 इंटीजर्स होंगे जिसका लास्ट 2 डिजिट जो है 12 होगा, और इसलिए वो सारे के सारे इंटीजर 4 से डिविजिबल होंगे। कितने होगा ये नंबर या इंटीजर, तो 125 नंबर ऐसे हैं। सिमिलर वे से 24 के लिए भी 125 मिलेगा, जिसके लास्ट में 24 आएगा, लास्ट 2 डिजिट, और बाकी 32, 44, 52 इन सब के लिए 125। तो ये कितने नंबर हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5। सो हमारे जो टोटल सबके लिए 25 25 25 नंबर, 125 नॉट 25, सबके लिए 125 नंबर। तो टोटल नंबर जो हमारे डिजिट्स होंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, जिसको नंबर्स बोले या इंटीजर बोले, मैं बार बार देख रहा हूं कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो रिक्वायर्ड नंबर्स कह लें या इंटीजर कह लें, 125 into 5, so the final answer is 625। ये आपके फाइनल आंसर हुए। मीन्स आपको यहाँ पे 5 डिजिट के 625 नंबर ऐसे मिलेंगे जो डिविजिबल भी होंगे 4 से, और वो आपके मतलब रिपीटिशन लाउड, हाँ 4 से डिविजिबल होंगे और ये इन डिजिट से बनेंगे। सो फाइनल आंसर इज 625। आई होप आप लोग क्लियर होंगे। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आइए अब हम देखते हैं जो हमारा तीसरा टाइप है कि राउंड टेबल पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो राउंड टेबल पे अरेंजमेंट है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है the number of ways in which 6 men and 5 women can dine at a round table if no 2 women are to sit together। सर्कुलर अरेंजमेंट है, राउंड टेबल पे बैठाना है, 6 वुमेन है और 6 मेन है और 5 वुमेन है। एक कंडीशन ये दिया है कि नो 2 वुमेन आर टू सिट टुगेदर, वुमेन जो है साथ साथ नहीं बैठ रही है। तो आइए देखते हैं मेन कितने हैं 6, वुमेन वो 5 हैं, एंड नो 2 वुमेन सिट टुगेदर, ये एक कंडीशन डाल दिया। अब बेटा ऐसा होता है कि अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो एक रो में करने के, जैसे मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोज में कि अगर एक रो में अरेंजमेंट करना है हमें, और अगर यहाँ n पर्सन है तो उनको फैक्टोरियल n वे से अरेंज किया जाता है। लेकिन अगर सर्कुलर अरेंजमेंट हो तो सर्कुलर अरेंजमेंट में n लोगों को अरेंज करने का जो तरीका है वो फैक्टोरियल n-1 होता है।
फैक्टोरियल n-1 होता है। तो सबसे पहले 6 मेन जो है, क्योंकि इनकी कोई कंडीशन नहीं है, तो 6 मेन को अगर मैं सर्कुलर प्लेसेस से बैठाऊं, 6 प्लेसेस पे इनको बैठा दे, तो उनका जो अरेंजमेंट है वो फैक्टोरियल 6-1। तो लिखिए नंबर ऑफ arrangements of 6 men on a round table is equal to फैक्टोरियल 6-1 यानी फैक्टोरियल 5। सर्कुलर अरेंजमेंट का ये रूल है, फैक्टोरियल n-1 होता है। अब ये फैक्टोरियल 5 वैसे तो आपने मेन को अरेंज कर दिया। अब दूसरा देखिए वुमेन को कहाँ अरेंज करेंगे। तो जैसे देखिए ये 6 मेन है, एक मेन 1 यहाँ है, मेन 2 यहाँ है, मेन 3 यहाँ है, मेन 4 यहाँ है, 5th यहाँ है और 6 यहाँ है। इनके बीच में जो लेडीज 5 लेडीज है, उनके बैठने का प्लेस कहाँ कहाँ हो सकता है। एक यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 प्लेस हैं और उनमें 5 लेडीज को बैठाना है। ओके, कोई भी लेडीज देखिए यहाँ साथ नहीं है, नो 2 लेडीज आर टुगेदर। तो ऐसे में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर 5 वुमेन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर 5 वुमेन इज इक्वल टू 6p5। तो ये फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6-5, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 6 हो गया। नीचे बनाया उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये फैक्टोरियल 6 वे से हमने वुमेन को अरेंज कर दिया। चूंकि हमें दोनों को बैठाना है, मेन को भी बैठाना है और वुमेन को भी बैठाना है, तो दोनों ही करने हैं। तो एंड का केस है, तो देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट, दैट मींस टोटल अरेंजमेंट आपका आ गया फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। तो आपका फाइनल आंसर यही हुआ, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। और इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे पीएनसी में। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छा आया, समझ में आया होगा और कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। किसी को भी अगर क्लैरिटी में कहीं कमी लगती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप दोबारा जो है वीडियो को गो थ्रू कीजिए। आप एक बार 2 बार देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास रखता हूं। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।